हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम लर्निंग। मैं हूं आपका मैथ मेंटर विजय सर। तो क्या हालचाल? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या देखने वाले हैं? पॉलिनोमियल्स। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? इसके पहले हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम या नंबर थ्योरी बोलो या नंबर सिस्टम बोलो या रियल नंबर बोलो। तो उसमें हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में ढेर सारा क्वेश्चन किया, उसको अच्छे से समझा, सारे डाउट को क्लियर किया, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन भी किए। तो आज हम देखने वाले हैं क्या? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये जान लेते हैं। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उसके टाइप्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखने वाले हैं क्या सर? पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से क्या डिवीजन कैसे निकलता है, उसका रिमाइंडर क्या होता है, कोसेंट कैसे निकलता है। तो हम क्या देखने वाले? पॉलिनोमियल का डिवीजन देखने वाले हैं। और क्या देखेंगे? रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, फैक्टर थ्योरम देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के टॉपिक्स हम लोग आज देखने वाले हैं और अच्छे से उसको डिटेल में समझने वाले हैं और उसको उस पर क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पहले किससे? पहले स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट। एकदम बेसिक्स लेके चल रहा हूँ, नर्सरी से उठा रहा हूँ, एकदम एकदम जीरो लेवल से उठाऊंगा, जिसको जो कभी नहीं पढ़ा है ना उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट नाम लेते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है? सिंपल सिंपल वर्ड है, एक इसका डेफिनेशन है। तो कांस्टेंट मतलब होता है कि ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको क्या कहते हैं सर? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 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 सर क्या होता है? जैसे बता दीजिए कुछ। अच्छा, हम बोले कि ये सिंबल है ऐसा, क्या इसकी वैल्यू बदल जाएगी क्या? मान लो 2 लिखा है, तो 2 तो फिक्स रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, तो उसको क्या कहेंगे सर? इसको कहेंगे कांस्टेंट। क्लियर है? या ले लो 3 ले लो, ये भी कांस्टेंट। 4 ले लो, ए भी कांस्टेंट। -2 ले लो, ए भी कांस्टेंट। 1/2 ले लो, ए भी कांस्टेंट। 1.2 ले लो, ए भी कांस्टेंट। √5 ले लो, ए भी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि आप कोई भी नंबर लिख दो, वो क्या होता है सर? कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है? कांस्टेंट। तो मतलब ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, ठीक है। तो अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इसको एक वर्ड में बोल दो कि ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर आर कांस्टेंट। ऑल रियल नंबर क्या होते हैं सर? कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है? इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एकदम डीप में जाके देखा कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा, ठीक है। तो रियल नंबर में क्या होता है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जो भी नंबर जानते हैं, चाहे डेसिमल हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे रूट हो, रूट मतलब इरेशनल, जो भी नंबर जानते हैं वो सारा का सारा इस कैटेगरी में आ जाता है। तो रियल नंबर क्या है सर? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जो भी नंबर जानते हैं उसको क्या कहते हैं? रियल नंबर। और उसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कांस्टेंट। क्लियर है? चलो, ये तो हो गया कांस्टेंट की बात, कि मतलब कोई नंबर है तो हम उसको कांस्टेंट बोल देंगे। क्लियर है? चलो, इसके बाद वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या है? बदलती रहे, जिसकी वैल्यू बदलती रहे। जैसे कि अगर हम कुछ लें एक नंबर, क्या हम अगर 2 लेते हैं तो क्या इसकी वैल्यू बदल जाएगी क्या? इसको यहां रखो, वहां रखो, कहीं भी पुट करो, ये 2 का 2 ही रहेगा। क्या रहेगा? 2 का 2। तो ये वेरिएबल है नहीं, ये कांस्टेंट था। तो वेरिएबल के लिए हम ले लेते हैं स्मॉल ए ले लो, चाहे स्मॉल एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, स्मॉल एक्स, ठीक है। अच्छा, तो हम बोलेंगे कि सर बताइए कि ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल? तो आप कहेंगे कि इसका तो कुछ फिक्स वैल्यू होता ही नहीं। मेरा मन है x बराबर 2 रख दे, मेरा मन है x बराबर 3 रखे, मेरा मन है x बराबर 5। क्लियर है? तो वैल्यू इसके क्या है? वेरी कर रही है। तो ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या हो? वेरी करे, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। जैसे कि x y z डॉट डॉट डॉट, या एक वर्ड में बोले सर, तो आप ऐसा करो ना, ऑल अल्फाबेट ले लो। क्या ले लो? ऑल अल्फाबेट। ऑल
अल्फाबेट, all alphabets are called variables. वेरिएबल क्लियर है क्या? मतलब कि ए टू जेड भाई, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, जो भी आप जानते हैं वो सारा का सारा क्या होता है? वेरिएबल होगा, जब तक कि बोला ना जाए। अगर कोई बोल देगा कि जहां एक कांस्टेंट है तो आप उसको कांस्टेंट लेके चलेंगे, अगर नहीं बोला है तो हमेशा किसका काम करेगा? वेरिएबल का। क्लियर है यहां तक? आगे चलें, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। तो मतलब वेरिएबल मतलब क्या? ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या है? वेरी करे। वेरी मतलब बदल जाए, उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल। जैसे कि ए टू जेड आप कुछ भी ले लो। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखो बहुत सिंपल सा वर्ड है। क्या डेफिनेशन बोला है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या? प्लस माइनस डिवीजन। प्लस माइनस डिवीजन को मैथ में क्या कहते हैं? ऑपरेशंस कहते हैं। मतलब कि कुछ कांस्टेंट रहे, वेरिएबल रहे, जो कि कनेक्टेड रहे किसी ऑपरेशन से, उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि पहले तो कांस्टेंट बोला तो कांस्टेंट ले लो, ले लिए 2। क्लियर है? अच्छा, क्या बोला फिर? वेरिएबल भी ले लो सर, तो वेरिएबल भी ले लिए एक्स। अच्छा, इन दोनों को कनेक्ट कर दे। कनेक्ट कर दे किससे? प्लस माइनस डिवीजन किसी से भी। तो हम इसको प्लस से कनेक्ट कर दिए, मतलब 2 + x क्या हो गया? आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर है? AE एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, एक और एग्जांपल सर। तो मतलब कि कुछ कांस्टेंट ले लो, या एक कांस्टेंट ले लो, एक वेरिएबल ले लो, उसको कनेक्ट कर दो। कनेक्ट कैसे करना है? बीच में प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, डिवीजन लगा दो, कुछ भी लगा दो, वो क्या हो गया? कनेक्ट हो गया, जुड़ गया। तो जैसे कि अगर हम कुछ लिखना चाहें ऐसे x + y + z, ऐसा, इसमें 3 वेरिएबल, एक कांस्टेंट, बीच में ऑपरेशन क्या है? प्लस प्लस प्लस। ये भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है सर? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल में एक और देख लीजिए, 3 + 2x - y - z = देखो 3x। अच्छा, 3 क्या है? कांस्टेंट है। ए वेरिएबल के साथ भी कांस्टेंट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस, यहाँ पे देखो ऑपरेशन माइनस यूज किया गया, इसमें क्या है? माइनस यूज किया गया, तो मतलब ये भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कि कुछ क्या ले लो? कांस्टेंट ले लो, कुछ वेरिएबल्स ले लो, और उसको प्लस माइनस डिवीजन बीच में लगा दो, वो कनेक्ट हो गया, उसी को क्या कहेंगे सर? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कहीं आपको x + y दिखे, x - y दिखे, x + 2 दिखे, या 2 - x दिखे, तो आप सारे को क्या कहेंगे सर? ये तो एक टाइप का क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि इसका यूज हम लोग खतरनाक तरीके में आगे देखने वाले हैं, इसलिए इसको पहले ही देख लो। इसका यूज बहुत खतरनाक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे ही पूरा पॉलिनोमियल टिका हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? चलो, अच्छा, पॉलिनोमियल आ गया इन वन वेरिएबल, ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में ही होता है, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल में होता है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? 1 वेरिएबल में। तो देखो ना, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है ना, कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या? जिसमें क्या हो? x y। अच्छा, लेकिन देखो इसमें 3 वेरिएबल का यूज किया गया है, लेकिन पॉलिनोमियल में हमेशा किसका यूज किया जाएगा? अभी फिलहाल के लिए 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल किसका देखने वाले हैं? 1 वेरिएबल। मतलब एल्जेब्रिक, देखो डेफिनेशन पहले इसका समझते हैं कि क्या होता है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं, जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जो एक क्या होता है? ऑपरेशन से जुड़ा होता है, उसी को तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। अच्छा, वो एक इक्वेशन टाइप का होता है, वो एक एक्सप्रेशन दिखाता है। वो कैसा एक्सप्रेशन दिखाता है? हम दिखाते हैं। मतलब कि एक क्या होता है? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, एक टाइप का क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जिसको अभी हम देखने वाले हैं। क्लियर है? चलो आओ देखो, तो इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, P of x।
पी ऑफ एक्स क्या है सर? डिनोट करने का तरीका है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका क्या है? पी ऑफ एक्स। अच्छा, पी ऑफ एक्स मतलब एक्स क्या होगा? इसमें वेरिएबल होने वाला। पी ऑफ वाई मतलब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा किसमें आएगा? वाई में आएगा। क्लियर है? तो पी ऑफ एक्स, अच्छा देखो इसका एक्सप्रेशन क्या है? स्मॉल ए नॉट, इसको बोलते हैं ए जीरो या फिर बोलते हैं ए नॉट। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आता है ए वन एक्स क्या आता है? ए वन एक्स प्लस आता है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। पैटर्न आप समझ गए होंगे, पैटर्न आप समझ गए होंगे। पैटर्न क्या है सर? पैटर्न यही है कि पहले तो ए नॉट, अच्छा इसमें कुछ प्रोवाइडेड है, लिख लीजिए वेयर ए नॉट ए वन ए टू डॉट 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 क्या है? आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलो और या करके लिख दो और रियल नंबर, कांस्टेंट बोल दो या फिर बोल दो रियल। मतलब यहाँ पे जो ए नॉट है, ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, ए फाइव है, डॉट डॉट ए एन है, वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, मतलब कि कोई ना कोई रियल नंबर होगा। अच्छा, ए नॉट बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ए नॉट क्यों बोल रहे हैं भाई? ए जीरो बोल लो, इसको क्या बोलते हैं? ए लगा के अगर अच्छा जीरो है तो उसको बोलते हैं ए जीरो या फिर बोलते हैं ए नॉट। ए वन है तो उसको ए वन पढ़ेंगे, समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, और वेयर एंड x is variable, x is variable। अब देखो, अब इसको अच्छे समझते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। कैसा एक्सप्रेशन होता है? ऐसा एक्सप्रेशन होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें ए नॉट, ए वन, ए टू डॉट डॉट ए एन क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं या फिर रियल नंबर होते हैं, और एक्स क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं। दिस इज योर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कुछ इस टाइप का दिखता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएबल एक्स का यूज किया जाए। आप यहाँ पी ऑफ वाई करके जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई रख दो, वो पी ऑफ वाई निकल जाएगा। लेकिन वेरिएबल आपको क्या यूज करना है? एक ही यूज करना है। किसका यूज करना है? एक ही यूज करना है। क्लियर है पॉलिनोमियल? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। अच्छा सॉरी, ये तो हो गया था। अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है सर? कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं? तो उनको देखो, उनको ऐसे देखो, उनको ऐसे देखो। कैसे देखेंगे सर? इनको देखेंगे ऐसे। इसके अच्छा, ये डिपेंड करता है टू पार्ट पे। टू पार्ट पे डिपेंड कैसे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दो पार्ट पे डिपेंड करता है। तो पहला देखो, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कैसे कैसे होते हैं? अच्छा, डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कैसे कैसे होते हैं? तो इसमें पहला आएगा, तो मान लेते हैं जब पहला क्या होगा, तो स्टार्ट करते हैं किससे? वन से। स्टार्ट करते हैं किससे? वन से। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, उसका डिग्री वन है, तो जैसे कि कुछ एक्सप्रेशन उसका ऐसा होगा ए एक्स प्लस बी, तो इसका देख सकते हैं जो वेरिएबल, अच्छा ए और बी क्या है? कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? एक्स है। क्लियर है? अच्छा, तो वेरिएबल क्या है सर? एक्स है, तो एक्स का पावर कितना है? तो पावर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो पावर क्या रहता है सर? वन। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया सर? इसका हाईएस्ट पावर जो है क्या है? वन है। तो इसको बोलते हैं क्या? लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं सर? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर ना इसको और सुंदर सा लिखना चाहते हैं, सुंदर सा लिखना चाहते हैं तो नेम वाइज लिखिए। नेम वाइज कैसे लिखेंगे? पहले लिख लीजिए क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या लिख लेते हैं? लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल।
पहले लिख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल दिखता कैसे है, अभी हम लोग ने देखा कि कुछ कुछ ही ऐसा दिखता है, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, मतलब कि कोई लीनियर इक्वेशन है उसका हाईएस्ट पावर अगर 1 है, उसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसको क्या कह देंगे सर, लीनियर है। क्या है, लीनियर है। अच्छा, एग्जाम्पल कुछ करा दीजिए, इस पे एग्जाम्पल देख लो भैया। ये कुछ कुछ अभी तो जनरल फॉर्म है, दिखेगा कैसे, ऐसा दिखेगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, या फिर ऐसे दिख सकता है आपको P ऑफ y इक्वल टू -3 प्लस 5, सॉरी -3y प्लस 5। अच्छा, इसमें x क्यों, इसमें y क्यों, अरे भैया दोनों पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या x का यूज किया गया है, इसमें क्या वेरिएबल y का यूज किया गया है। दोनों को दोनों देखिए, दोनों का हाईएस्ट पावर 1, दोनों का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको क्या बोल देंगे सर, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ कुछ दिखता है कैसा पता है, कुछ कुछ दिखता है ऐसा, P ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा दिखता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा सर, इस पे एक एग्जांपल दिखा दीजिए कि एक्चुअल में कैसा दिखता है। एक तो जनरल फॉर्म है, एग्जांपल में हम लोग क्वेश्चन में कैसे देखेंगे, तो ऐसे देखेंगे, क्वेश्चन करते टाइम आपको ऐसे दिखेगा, P ऑफ x इक्वल टू में दिखेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। या फिर ऐसा रह सकता है P ऑफ x इक्वल टू रूट 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस रूट 5, ऐसा दिख सकता है। अच्छा, ये जो x की स्क्वायर के आगे है, x के आगे है, ये सब सारे क्या है, कांस्टेंट है। a क्या है, b क्या है, c क्या है, कांस्टेंट होते हैं। क्लियर है, ये रिस्ट्रिक्शन मतलब कि प्रोवाइडेड रहता है, दिया रहता है कि a b c क्या रहेंगे, कांस्टेंट। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हो, a b c क्या होते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, ठीक। इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद ए भी क्या है, इसमें भी ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है, क्लियर है क्या, चलो ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। इसके बाद इसके बाद आता है आपका थोड़ा एक स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, राइट साइड में देख लेते हैं, ठीक। अच्छा, पावर अभी हम लोग ने कहाँ तक देखा, पावर A1 था, ये पावर 2 था। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या, पावर 3 को। पावर 3 को क्या नाम दिया गया है सर, पावर 3 को नाम दिया गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये दिखता कैसे है, ये ऐसा दिखता है, P ऑफ x इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी पावर 3 तक ही लेना था भाई, पावर 3 तक लेना था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर है, क्लियर है क्या, दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है भैया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल दिखा दीजिए कुछ, तो ये कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन में दिखेगा, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या, 6x प्लस 1, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। क्लियर है, अच्छा ये तो पावर 3 वाला हुआ। पावर 4 भी होता है, लेकिन उसको आप फैक्टर नहीं करेंगे, पढ़ेंगे कम, थोड़ा बहुत है, बहुत तो बता देता हूं, ठीक है। तो उसके बाद आता है पावर 4 वाला, जिसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसा दिखता है सर, ये दिखता है कुछ ऐसा जो हम लोग अभी गलती से लिख रहे थे, P ऑफ x इक्वल टू
ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई लिख लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू में 2x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 7x के पावर 2 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू, या फिर ऐसे ही रहने दो। क्लियर है? तो ये आपका है बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर किसको बोलेंगे सर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री? तो लीनियर उसको बोलेंगे जिसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1 होगा। और क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 2 है, ठीक है। अच्छा, क्यूबिक किसको बोलेंगे? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे? ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो, 4 हो, उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कैसा पॉलिनोमियल है। क्लियर है? चल इसको देखेंगे। इसमें पहला आता है मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल। मोनोमियल कैसा सर? मोनोमियल एक ऐसा सर नाम है, अरे भाई नाम है, टर्म के बेसिस पे नाम दिया गया। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल, तो मोनोमियल उसको कहेंगे ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो। जैसे सर, जैसे समझ नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं। चल, P ऑफ एक्स इक्वल टू ले लो 2x। अच्छा, इसको P ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लो, P ऑफ एक्स इक्वल टू ले लो, P ऑफ एक्स इक्वल टू ले लो 2, क्या ले लो, P ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लो, 2 ले लो, या P ऑफ एक्स इक्वल टू ले लो 2x, या फिर P ऑफ एक्स इक्वल टू ले लो माइनस 2x क्यूब, या P ऑफ एक्स इक्वल टू ले लो 4/3 x की पावर 9, ये थर्ड। अच्छा, एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल क्लियर है। अच्छा, मोनोमियल किसको कहोगे? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है उसको क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल। देखो ना, इसमें एक टर्म, इसमें एक टर्म, इसमें एक टर्म, इसमें एक टर्म, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। क्लियर है? चल, इसके बाद दूसरा आता है बाइनोमियल। क्या आता है सर? बाइनोमियल। बाइनोमियल का नाम सुना होगा, ठीक है। अब बाइनोमियल क्या होता है सर? अभी तो अच्छा, अब दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी हम लोग क्या बोले, मोनोमियल को क्या बोलते थे? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो। अच्छा, बाइनोमियल क्या हो गया? बाई मतलब दो, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, 2 टर्म हो। जैसे कि P ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स लिख लो, 2 प्लस एक्स लिख लो। क्लियर है? चल, एक और देखते हैं। P ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लो, 2/3 ले लो माइनस एक्स क्यूब ले लो। ये भी क्या है? बाइनोमियल है। क्लियर है? इसके बाद है P ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 4/3 माइनस नहीं प्लस लिख लो एक्स स्क्वायर। ये भी क्या है? बाइनोमियल है। ठीक है, धीरे धीरे चल रहा हूं, समझ में आ रहा है? चल, आना चाहिए। ठीक है, देखो मोनोमियल क्या? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, एक टर्म हो। बाइनोमियल मतलब क्या? जिसमें 2 टर्म हो। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका ट्राइनोमियल। क्या आता है सर? ट्राइनोमियल। आप तो भाई इतना तो चालाक होगी, पैटर्न पता चल गया।
पैटर्न पता चल गया। तो अब बोलेंगे क्या, तीसरा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब ट्राइनोमियल क्या होता है, तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऐसा पॉलिनोमियल, ट्राई मतलब तीन, जिसमें क्या हो, तीन टर्म हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, तीन टर्म हो, जैसे कि p ऑफ x इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी ये ले लो, 2 ले लो, हाँ ठीक। अच्छा, या फिर p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x क्यूब माइनस में 1, ऐसा कुछ। या फिर एक एग्जांपल और ले लो, p ऑफ x इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में x क्यूब। ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। क्यों सर, क्योंकि इसमें क्या है, तीन टर्म है। जब तीन टर्म होता है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसको देखो, एक समराइज कर रहा हूं, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म आप कैसे बताएंगे। अगर देखिए एक टर्म है किसी पॉलिनोमियल में तो बोलेंगे मोनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल में तीन टर्म है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ कुछ और टाइप्स हैं कुछ कुछ और टाइप्स हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि एक आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सर क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो सर, जिसमें क्या हो, केवल कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट। जैसे कि p ऑफ x इक्वल टू, अगर हम लेते हैं 2 केवल ले लो, या फिर p ऑफ x इक्वल टू ले लो माइनस 4/3, कुछ भी ले लो। मतलब कि p ऑफ x के बराबर क्या हो, समथिंग कुछ कांस्टेंट हो, एक भी वेरिएबल जिसमें ना हो। मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो सर, एक भी वेरिएबल ना हो, उसको क्या कहते हैं सर, उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, तो अच्छा कभी कभी, अच्छा अभी हम लोग डिग्री पे आएंगे, देखेंगे अभी। अच्छा, डिग्री पे आएंगे, या फिर ना ऐसे देख ही लो। अभी हम लोग इसका क्या बोल रहे थे, इसको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग क्या बोल रहे थे कि जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो वेरिएबल का, 1 हो, लीनियर बोल रहे थे, और इसको क्वाड्रेटिक बोल रहे थे। अच्छा, तो डिग्री की टर्म पे, अच्छा तो इसका कोई पूछे डिग्री बताइए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा सर, तो आप कहेंगे तो इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, बताएं कैसे, इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं है। तो आप कहेंगे कि क्या हम इसको x के पावर 0 लिख सकते हैं क्या, इनटू, बिल्कुल बोलो। देखो 2 था, एक बार फिर से देखो, 2 था, ओके 2 था, तो क्या हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स के पावर 0। अरे x के पावर 0 की वैल्यू कितनी, 1, और 1 इंटू 2 फिर से 2 आ जाएगा। तो मतलब कि इसका, अच्छा वेरिएबल क्या है x, इसका पावर देखो कितना है 0, तो मतलब कि डिग्री ऑफ दिस px इक्वल टू, या दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट लिख लो, डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, डिग्री इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स के पावर 0, तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा सर, इसका भी डिग्री हो जाएगा 0। तो एक नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, नोट में ये लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलवेज 0। क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0। मतलब कि कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री हमेशा क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्या है सर, दूसरा आता है जीरो पॉलिनोमियल।
क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है सर? तो जीरो पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसके राइट साइड में केवल जीरो हो। जैसे जैसे p ऑफ x इक्वल टू जीरो, p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर कांस्टेंट में अगर जीरो आ जाए, ठीक है, मतलब p ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया, तो उसको क्या कहेंगे सर? इसको हम कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। मतलब p ऑफ x कहीं लिखा है तो आप कहेंगे क्या सर? ये जीरो पॉलिनोमियल। तो अच्छा, डिग्री की बात क्या हो गई सर? डिग्री बता दीजिए फिर क्या है? तो डिग्री आप कहेंगे इसमें डिफाइंड ही नहीं। क्या है सर? इसमें डिफाइंड ही नहीं। क्लियर है? तो डिग्री डज नॉट डिफाइंड। किसके केस में? किसके केस में? जीरो पॉलिनोमियल के केस में। अगर कोई जीरो पॉलिनोमियल है तो हम कहेंगे उसकी डिग्री डज नॉट डिफाइन, मतलब डिफाइन नहीं है। लेकिन कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो हम क्या कहेंगे? उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है सर? हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। क्लियर है? समझ में आया तो आगे चले। क्लियर है? चलो अच्छा, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल? पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बता दीजिए सर, बता दीजिए। और इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। बोला कि पहले चेक करो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, फिर उसका क्या कर दो? डिग्री निकाल दो। अच्छा, तो उससे पहले एक बात कर लेते हैं, हाउ टू चेक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका पहला कंडीशन होता है, पहला कंडीशन होता है पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या होना चाहिए सर? पॉजिटिव। लिख लो पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, पॉजिटिव, या फिर ना ऐसे लिख लो होल नंबर, ऑलवेज भी होल नंबर। होल नंबर ज्यादा समझ में आता है बच्चों को। होल नंबर मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अरे होल नंबर क्या होता है सर? अरे भूल गए क्या? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, समझ गए? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है सर? दूसरा ये है, अच्छा, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? वेरिएबल, ठीक है। पावर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज भी होल नंबर होना चाहिए। अच्छा, क्या क्या नहीं हो सकता ये समझ लेते हैं। क्या क्या नहीं होगा? तो क्या क्या नहीं हो सकता है सर? पावर नेवर बी इन रूट, रूट मतलब कि रूट में आपका वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि रूट एक्स, रूट एक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, और दूसरा क्या है? पावर नेवर बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नहीं रहना चाहिए 1/2 लाइक जैसे। और दूसरा क्या हो गया? तीसरा है पावर नेवर बी इन नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि x के पावर -2, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन हैं, ये तीनों कंडीशन है तो आप बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं है।
लेकिन ये वाला कंडीशन है तो आप बोलेंगे पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल कैसे चेक करेंगे? तो पॉलिनोमियल ऐसे चेक करेंगे तो देखेंगे पहले वेरिएबल का जो पावर है ना, क्या होल नंबर है क्या, या तो 0 रहे, या तो 2 रहे, या तो 3 रहे, या तो 4 रहे। क्लियर है? अगर पावर रूट में आ जाए, वेरिएबल रूट में आ जाए, या वेरिएबल के हाई पावर जो है क्या है, फ्रैक्शन आ जाए 1/2, 1/3, 7/3, ऐसा तो नहीं है। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नंबर x की पावर -2 -3 -5 भी आ जाता है तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं और चेक करते हैं। अच्छा हाँ, नंबर कैसे भी हो सकता है, रूट में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, पावर में भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हमको पहले तो क्या बताना है, पॉलिनोमियल है कि नहीं ये बताना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के लिए क्या कर लेंगे, एक पेज एक्स्ट्रा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो पहला क्वेश्चन है x³ - 5x + 2। पहला क्वेश्चन है x³ लिख ही लेते हैं ऐसे सुंदर सा, x³ क्या था भाई, x³ - 5x + 2। क्लियर है? तो इसको बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल कैसे सर, पहले तो इनके वेरिएबल के पावर पे आते हैं। तो इनका जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है सर, 3 है। इनका कितना है, 1 है। तो देखो ये होल नंबर है क्या, 3 भी होल नंबर होता है और क्या होता है, 1 भी होल नंबर होता है। क्लियर है? पावर नहीं नेगेटिव में आ रहा है, नहीं रूट में आ रहा है, नहीं फ्रैक्शन में आ रहा है। तो दिस इज योर पॉलिनोमियल। दिस इज योर व्हाट, पॉलिनोमियल। अच्छा पॉलिनोमियल था तो इसका डिग्री भी लिखना था, इसका डिग्री भी लिखना था। तो इनका जो डिग्री होगा, अच्छा डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे, डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे, जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसी को कहते हैं डिग्री। इसका हाईएस्ट पावर कितना, इसका हाईएस्ट पावर 1 था और इसका हाईएस्ट पावर क्या था, 3 था। तो सबसे बड़ा पावर जो है 3 है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? 3 क्यों, क्योंकि x का पावर तो 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका बड़ा पावर है तो सबसे बड़ा वाला लेते हैं। तो डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर है? अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था y² + √y, y² + √2y, y² p of x = y² √2y -√5 यही था भैया, यही था, एकदम सही। ठीक है, ये √5 है। अरे बन जाओ सुंदर से, a√5। क्लियर है? क्लियर है क्या? चल दिस इज योर क्वेश्चन। क्लियर है? चल अब इनको चेक करते हैं क्या पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे चेक करेंगे सर, पॉलिनोमियल ऐसे चेक करेंगे, पहले तो देखो वेरिएबल क्या क्या है, y इसमें है, तो y की पावर देखो क्या है, y की पावर 1 है, इसका क्या है, y की पावर 2 है, नहीं नेगेटिव आया। अच्छा होल नंबर है, सिंपल से बोल दो पॉलिनोमियल है। क्लियर है? अच्छा इसका डिग्री बता दीजिए सर, डिग्री क्या होगा तब बता दीजिए। इनका जो डिग्री होगा, इनका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2। क्यों सर, क्योंकि इसका तो 1 था, इसका 2 था, तो हाईएस्ट कौन हुआ, 2 वाला। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना, 2। क्लियर है? चल तीसरा क्वेश्चन क्या है सर, तीसरा है कि बोल रहा है कि 2√x + 7 p of x = 2√x + 7। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक, चल अब इनको चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। काफी बच्चे तो सोच लिए होंगे, आप तो मन में जवाब ढूंढ लिए हैं, सर हमको तो पता हो गया। अच्छा पहले तो ढूंढिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है सर, x है, तो x वेरिएबल। तो वेरिएबल देखो किस में आ गया, रूट में। वेरिएबल किस में आ गया, रूट में। और हमने बोला था कि वेरिएबल अगर रूट में आए तो क्या होगा सर, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। दिस इज योर नॉट पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसके डिग्री की भी बात नहीं कर सकते।
ठीक, अगर बोलने को तो डिग्री बोल दोगे, बोलने को तो 1/2 बोल सकते हो, लेकिन जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री भी नहीं बताना है। ठीक है, अगर है पॉलिनोमियल तो बताओ। ठीक, या डिग्री आप लिखना चाहें, डिग्री आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, लेकिन मैं नहीं बताने वाला। ठीक, मैं नहीं बताने वाला, अगर केवल पॉलिनोमियल है तभी लिखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है सर? चौथा क्वेश्चन ये रहा, चौथा क्वेश्चन है -6। क्या है सर? -6। p ऑफ x इक्वल टू -6। अच्छा, तो सर पहले तो वेरिएबल सर्च करेंगे, वेरिएबल सर्च करेंगे तो वेरिएबल कहीं दिख रहा है क्या? बोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं। तो क्या पॉलिनोमियल नहीं है? अरे है भैया, बिना वेरिएबल के भी पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, और उसका डिग्री कितना होता है? हम लोग ने अभी पीछे देखा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना? 0। क्लियर है? चलो तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 0 इंटू में अपने मन से। अरे -6 को x के पावर 0 से इंटू कर दो, क्योंकि x के पावर 0 की वैल्यू 1, और 1 का इंटू -6 में करेंगे फिर से -6 आ गया। ठीक है, तो ये दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज व्हाट योर पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, और इसकी डिग्री भी बता देते हैं। इसकी जो डिग्री होगी सर, इसकी जो डिग्री होगी वो होगी कितनी? 0। क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया भैया क्वेश्चन, कहाँ गया? 4t स्क्वायर प्लस 1/6t, 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर प्लस 1/4t, ऐसा कुछ था। अच्छा, 1/6t था प्लस 2√3, प्लस 2√3, प्लस 2√3, ऐसा क्वेश्चन था कुछ। ठीक, अच्छा तो पॉलिनोमियल है कि नहीं? पहले तो वेरिएबल सर्च करिए। यहाँ पे देखिए वेरिएबल का यूज किया गया है, यहाँ पे थोड़ा नोटेशन का मैंने थोड़ा गलत यूज कर लिया। क्योंकि क्योंकि सर, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर वेरिएबल आपका y में है तो आप इसको p ऑफ y लिखेंगे, और अगर वेरिएबल t में है तो आप उसको p ऑफ t लिखेंगे। क्लियर है? चलो तो अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसका जो डिग्री देखेंगे, ये 2 है, ये क्या है? इसका t है, t की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका जो डिग्री है क्या है? होल नंबर है, होल नंबर है। ठीक, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। इसका डिग्री जो हो जाएगा सर, इसका जो डिग्री हो जाएगा, ये जो डिग्री हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा सर? इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है सर? 2 है। क्या है सर? 2 है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। हाँ चलिए पिछले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, फिर से एक क्वेश्चन है, जेड स्क्वायर प्लस 5/z, जेड स्क्वायर प्लस 5/z स्क्वायर प्लस 1, 6 वाला है। p ऑफ जेड, जेड स्क्वायर प्लस 5/z स्क्वायर प्लस कितना था भैया? कितना था हो? कितना था? 1 था। क्लियर? 1। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा अरेंज करें, हम इसको थोड़ा अरेंज करें तो p ऑफ z यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर है? ये जेड स्क्वायर ऐसे उतर जाएगा ऐसे उतर जाएगा। अच्छा, ये वाला जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 5 इंटू जेड के पावर -2, क्या हो जाएगा? जेड की पावर -2। क्लियर है? अरे भैया, हम लोग ने रियल नंबर में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि अपॉन में अगर जेड की पावर -2 है, मतलब +2, यहाँ पे कुछ नहीं सिंबल, तो प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? चल थोड़ा देखना ध्यान से, थोड़ा देखना ध्यान से। इसका पावर कितना? 2, इसका पावर कितना? -2। अरे भैया -2 होल नंबर होता है क्या? अरे -2 तो होल नंबर होता ही नहीं है। तो देखो कंडीशन क्या था? माइनस भी नहीं होना चाहिए, माइनस भी नहीं होना चाहिए, माइनस सॉरी पावर, पावर अगर माइनस भी आता है तो बोलेंगे क्या? पॉलिनोमियल नहीं।
क्लियर है? चल उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। थोड़ा सा बंटवारा कर दें भैया, बंटवारा कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्या है, 1/3x p ऑफ x इक्वल टू 1/3x। क्लियर है? 3x क्लियर है। अब इनको कैसे चेक करेंगे? तो पहले तो इनको थोड़ा सॉल्व करें अच्छे से, इनको लाएं पावर वेरिएबल के ऊपर लाएं। तो इसके लिख सकते हैं 3x के पावर -1, 3x के पावर -1, क्योंकि नीचे क्या है x की पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो पावर तो किस में आ गया सर? पावर तो आ गया माइनस में पावर किस में आ गया? माइनस में आ गया। पावर किस में आ गया सर? माइनस में। तो पावर जब माइनस आ जाता है तो हम बोलते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं। क्या है सर? पॉलिनोमियल नहीं। क्लियर है? चल इसके बाद क्या क्वेश्चन है? इसके बाद है 1 -√5x, 1 -√5x p ऑफ x इक्वल टू 1 -√5 और x। क्लियर है? चल एकदम आराम से हम लोग देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है? चल इसको हम अच्छा देखें, थोड़ा सुंदर तरीके से देखें। तो सुंदर तरीके से कैसे देखते हैं सर? इनका पावर देखें। पावर कितना है? 1। अरे कुछ नहीं होता है वेरिएबल पे, तो वेरिएबल की पावर 1। ठीक, पावर अगर 1 आ गया, और 1 क्या होता है? होल नंबर होता है। नंबर्स रूट में हो सकते हैं, रूट में रहे, फ्रैक्शन में रहे, डेसिमल में रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? चल तो मतलब कि क्या हो गया सर? ए भी क्या हो गया? पॉलिनोमियल। और इन भाई साहब का डिग्री क्या हो जाएगा? इनका जो डिग्री हो जाएगा हाईएस्ट कितना? एक ही तो डिग्री है, कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं। तो उससे पहले माइक चेक कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो। चल माइक काम कर रहा है अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। अच्छा इनका कोफिशिएंट बताना है। इसमें क्या बताना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बताना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो पहले तो पॉलिनोमियल ही लिख लें, बना लें इसको अच्छे से। समझ लेते हैं इसको। अच्छा एक क्या है? x-1 और 3x-4। ठीक, इनका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। x का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x², और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4x। और देखो x का इसमें किए, पहला वाला पहला से किए, पहला वाला जब पहला से किए तो कितना हो गया? 3x²। x का माइनस में -4 में गए तो -4x। -1 का करेंगे 3x में तो -3x। क्लियर है? अच्छा -1 का -4 में करेंगे तो +4। क्लियर? 3x² -4x -3x कितना होता है सर? -7x। क्लियर है? +4। तो अच्छा x² ये रहा, x² ये रहा, x² ये रहा। इनका जो x² का कोफिशिएंट हो कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x² इज, या ऐसे लिख लो, इक्वल टू कितना? 3। समझ गए? चल इसी मैनर में हम लोग और देख लेते हैं। वाइट कलर ले लेते हैं भाई। दूसरा क्या है? 2x -5 और क्या है? 2x² -3 -3x +1, ऐसा कुछ। ठीक, अच्छा एक तरीका बताऊं। आप तो एक तरीका यहाँ पे 3 था। ठीक, अच्छा एक तरीका बताता हूँ। एक तरीका पूरा सॉल्व कर लो। ठीक, पूरा सॉल्व करके बता दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें फिर करेंगे। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो पहला वाला क्या करो ना
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो सोचो कि अगर हम एक्स का इसमें पहले का इसमें इंटू करते हैं तो एक्स क्यूब देगा, जिसको मतलब जिसका हमसे मतलब नहीं है कुछ, हमको क्योंकि एक्स स्क्वायर का बताना है। अच्छा, फिर इसी एक्स का अगर हम इंटू करें इसमें, अच्छा ऐसा करो ना, अभी रहने दो, तरीका शॉर्टकट में सीखो, अभी सॉल्व करने का तरीका देख लो, क्योंकि अभी आप लोग छोटे मोटे बच्चे हैं तो देख लीजिए। अच्छा, इसका इसमें करेंगे तो कितना बन जाएगा सर, बन जाएगा मेरा 2 2 ज़ा 4 एक्स क्यूब बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसका जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और एक्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। 2x का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2x। क्लियर है। अच्छा, -5 का करेंगे तो माइनस हो जाएगा tan x²। ठीक। अच्छा, -5 का करेंगे कितना, 3 में, -5 का करेंगे 3 में तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 15 हो जाएगा x। ठीक। अच्छा, -5 का 1 में करेंगे तो -5। क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लेते हैं। 4x³ ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये -6x माइनस कितना 10, तो माइनस हो जाएगा 16x²। क्लियर। अच्छा, +2x प्लस 15x तो कितना हो जाएगा 17x प्लस -5। लेकिन हमको किसका बताना था सर, हमको बताना था एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -16, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और इसमें किसका इंटू है, -16 का। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद आता है भाई, इसके बाद आता है क्या, दूसरा क्वेश्चन, जिसका नाम है क्या नाम है भैया, नाम पढ़ लीजिए, 5x-3। क्या नाम है सर, 5x-3। क्लियर है। क्लियर है क्या। अच्छा, आप तो कहेंगे सर इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओके 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 ओके, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 अच्छा 0 × x²। अच्छा, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो इसको हम लिख दे 0 × x², क्योंकि 0 का इंटू x² में करेंगे फिर जोड़ देंगे तो फिर सी आ जाएगा। क्लियर है। चल लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ध्यान से, आप देख सकते हैं सर ध्यान से, क्या देख सकते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट है उसमें कितना उसका सॉरी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो क्या है, 0 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चल चौथे पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, π/2x² प्लस x। क्लियर है। सामने डायरेक्ट दिख रहा है कि x² का कोफिशिएंट कितना, x² ये है, इसके आगे कितना टर्म है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, चलो आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। हम्म
अच्छा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है सर? पहला सॉल्यूशन में पहला देख लेते हैं। पहला बोला है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उनका क्या बताना है? डिग्री। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। क्लियर है? चलो आओ देखते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है क्या है? एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 3x की पावर 5। क्लियर है? हमको क्या सर्च करना है सर? हाईएस्ट डिग्री। क्या सर्च करना है? हाईएस्ट डिग्री। तो इसका जो हाईएस्ट डिग्री सर्च करो। इसका हाईएस्ट पावर कितना? 3, इसका हाईएस्ट पावर कितना? 1, इसका हाईएस्ट पावर कितना? 5। तो एक इसका डिग्री कितना हो जाएगा सर? इसका डिग्री हो जाएगा कितना सर? इसका डिग्री हो जाएगा 5, क्योंकि इसमें क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर देखते हैं। चल दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है y क्यूब और 1 माइनस वाई की पावर 4। क्लियर है? क्लियर है? चल इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो y के सॉरी यहाँ आगे ही बगल में नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। y क्यूब का जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा y क्यूब। ठीक है? तो इसका करते हैं तो y के पावर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कैसे? देखो y क्यूब था, y की पावर 4 से करेंगे तो बेस सेम रहता है, तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, जब इतना आ गया तो हम देखेंगे, हम देखते हैं सर क्या कि इनका पावर क्या क्या है। पावर 3 है, पावर क्या है? 4 है, सॉरी 7 है। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? इसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 7 है, क्योंकि 3 और 7 में क्या बड़ा होता है? 7 बड़ा होता है। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो इसका जो डिग्री होगा, इसका जो डिग्री होगा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है मेरा क्या? -2x प्लस में 1। -2 प्लस में कितना सर? 1। अच्छा, तो इनका हाईएस्ट पावर, अच्छा वेरिएबल का देखते हैं, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 1 है। तो डिग्री क्या हो जाएगी सर? डिग्री हो जाएगी 1। ठीक? चल नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है क्या? चौथा है भाई मेरा, चौथा है -10। अच्छा -10 को तो हम कुछ लिख सकते हैं इंटू में 0 इंटू एक्स की पावर, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो 0 इंटू नहीं, 10 इंटू एक्स, सॉरी क्या लिख रहे हैं भाई? एक्स के पावर 0 लिख लो। एक्स के पावर क्या लिख लो? 0 लिख लो, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट है उसमें हम x के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर? वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो डिग्री हो जाएगा, इसका जो डिग्री हो जाएगा क्या हो जाएगा सर? डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो सबका हमने क्या निकाल लिया? डिग्री निकाल लिया। क्या निकाल लिया? डिग्री। यही पूछा भी था। क्लियर है? चल तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को एकदम डीप में अच्छे से समझाया गया है। और इसी तरह अगला लेक्चर भी होगा, सारे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से धीरे धीरे समझ के सॉल्व करेंगे। जहाँ पे कोई कंसेप्ट गड़बड़ होगी, नहीं समझ में आएगा, उसको हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और सेकेंड लेक्चर का वेट करिए। ठीक है? टाटा बाय बाय।